Yes, sir. एक्सरसाइज 2.2 इसमें हमने क्वेश्चन Yes, नंबर sir. कौन कौन से किए थे 4, 5, 6 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सेम उसी तरह से बाकी भी करने हैं, बाकी में कोई नई चीज नहीं है, बस आपको इक्वेशन बनानी है। जो चीज नहीं पता है उसको वेरिएबल लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, लास्ट में एक्स की वैल्यू आएगी, उस एक्स की वैल्यू को फिर से पुट कर लो जो जो आपने नंबर्स माने थे, आपने लेट किए थे उसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर चुके हैं। 7 देखते हैं अभी। 7 यहाँ पर है the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. 3 consecutive multiples of 8 लेने हैं। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था कल उसमें था 3 consecutive numbers, तो उसमें हमने एक नंबर लिया था x, उसके बाद सेकंड ले लिया था x+1, थर्ड ले लिया था x+2। तो जब कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हो तो इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं बोला है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला है, 8 के गुणज। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए पहले, गुणज। तो उसमें जैसे यहाँ पर बोला है 8 के गुणज मतलब 8 के टेबल में, 8 के टेबल में आते हैं नंबर ये। तो कौन कौन से हो सकते हैं 8 के टेबल में आने वाले? 8, 16, 24, 32, 8 का टेबल चलता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के होंगे। अब इसमें आपको कौन से नंबर लेने हैं वो हमें नहीं पता, तो इसलिए उसको एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन तीनों लगातार है तो इनमें कुछ खास बात है। 8 के टेबल में आते हैं, 8 आगे बढ़ते जाते हैं, ये 8 जुड़ता जाता है ना 8 के टेबल में। यस सर। है ना। पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने एक एक ऐड किया था, 1 1 ऐड करते गए, x फिर x+1 फिर x+2, अगर एक और नंबर होता तो x+3, एक एक जोड़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स बोला है तो एक एक नंबर ऐड करके नहीं होगा, कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें? So 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स हैं मतलब 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं लगातार, तो उसमें पिछला नंबर से 8 आगे करें, +8 करें तब नेक्स्ट नंबर बनता है, फिर उसके बाद +8 और करें तो फिर नेक्स्ट नंबर बनता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर इतनी सी अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपका ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसे पहले किया था। यहाँ भी हम 3 नंबर्स लेंगे, ठीक है, 3 मल्टीपल्स हैं वो 8 के। तो फर्स्ट मल्टीपल को हम ले लेंगे x, फिर उसके बाद सेकंड मल्टीपल क्या बन जाएगा? x मल्टीप्लाई x+8, 8 आगे, एंड थर्ड मल्टीपल 8 और जोड़ दो, 16 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। हिंदी में इसे लिखेंगे माना पहला गुणज, पहला लिखना हो तो प्रथम भी लिख सकते हैं, वो हो गया x, इसलिए दूसरा गुणज सेकंड मल्टीपल वो हो जाएगा x+8, और थर्ड मल्टीपल तीसरा गुणज, तृतीय गुणज भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा x+16। 8 8 जोड़ते गए, ठीक है। 3 ही बोले हैं, 4 बोले होते तो एक और 8 जोड़ते x+24 बन जाता। ओके, अब इनकी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि ये जो तीनों मल्टीपल्स हैं, कंसेक्यूटिव लगातार जो मल्टीपल्स हैं, इनका सम 888 है, इनका टोटल प्लस करके 888 आता है। तो इसको यूज करना है, अब नाउ लिखना है अब, और हमने इन तीनों को प्लस करना है। किस किस को? x+8 और x+16, तीनों को प्लस करके कितना बनता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना बनता है? 888 ये बनता है। अब बस इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो। x कितनी बार है? x+x+x 3x 3x बन गया ये। तो यहाँ आ गया 3x प्लस बाकी जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट्स, ये कितना है?
8 plus 16 8 plus 16 Sir, 24. 24 24. और इज इक्वल टू राइट साइड में 888। 8. सॉल्व करना है, 3x यहाँ रखा, राइट साइड में 888 है और साथ में 88 क्या आएगा -24 माइनस 24। 24. तो 3x इज इक्वल टू माइनस करके कितना बनेगा, 8 माइनस 4 कितना होगा 4. 4। 4 फिर 8 माइनस 2 6. 5. 6, फिर उसके बाद 8 और है 864। फिर इसको 4. क्या करेंगे, अब x की वैल्यू So कैसे divide फाइंड करेंगे, डिवाइड Divide. करेंगे Divide 3 से। 3 से. ये 3 जो था लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में लाए, डिवाइड में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। करो जरा कैंसिल। Sir, 3 1 8 को 3. ऊपर 8 को 3 2 6, ये 3 2 6 कितना बच गया इसमें से, 8 में से 2 2 बच गया, 2 आगे 6 है, 2 6 26, 6 26 8 3 24, 24 बना, बच गया फिर 2, तो आगे 4 के साथ 2 लगा तो 24, फिर से 3 8 24, 3 सॉरी 3 नहीं, सॉरी 8 लिखना था, 8 लिखना था, 8 है ना, 3 का टेबल है, 3 8 24, तो 8 8 आ गए हैं, तो ये बन गया 288। x की वैल्यू आ गई ये 100 x 288। equal to 280. जब x निकल गया तो ऊपर जो आपने नंबर्स लिए थे उनमें पुट करनी है x की वैल्यू और आपका तीनों नंबर्स आ जाएंगे। देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल, First multiples. हिंदी में पहला गुणज, क्या था पहला, X x कितना Sir, 288. 288। 280. फिर सेकंड मल्टीपल, दूसरा गुणज X plus 8. x प्लस 8 था, 2 equal to यानी कि 280 288 में 8 ऐड कर दिया, कितना बन गया 8 में ऐड कर दिया 296 296 एंड 90. थर्ड third मल्टीपल, is equal to तीसरा गुणज x plus 16 वो था x प्लस 16, is equal 288 में 16 ऐड कर दो, to 16. या 296 में 8 ऐड कर दो, जो मर्जी कर लो, इससे आगे 8 बढ़ दो, बताओ कितना बनेगा 74 4. 304। तो ये जो 3 नंबर्स आए ये है वो 3 मल्टीपल्स जो आपको पूछे थे, ये आंसर हो गया। तीनों 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, 8 से डिवाइड होते हैं तीनों, करके देख सकते हो आप। 8 से 288 को डिवाइड करें तो 8 3 24, बच गया 4, फिर 4 के साथ 8 आया, ये 8 6 48 और ये कैंसिल हो गया, तो 36 से डिवाइड हुआ ये। नेक्स्ट जो है वो 37 से डिवाइड होगा, नेक्स्ट 38 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव हो गए ना, Yes, sir. 36 Yes, sir. 37 लगातार आ रहा है, 36 37 38, और तीनों को प्लस करके 888 बनना था, तो वो भी देख सकते हो, 288 296 304 प्लस करो, सिक्स 4 10 प्लस 8 18, ऊपर 1 गया कैरी, 9 प्लस 1 10 और 8 18, फिर 1 3 2 5 और 5 3 8 888 आ गया, ओके। Yes, sir. तो ये राइट साइड में आप करके देख सकते हो, ये तो उससे आपको पता लग जाएगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपने बताना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताओ क्या करना है।
क्या कहा है यहाँ पर? शुरू के 3 वर्ड्स तो पढ़ो पहले। Three कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 लगातार इंटीजर्स लेने हैं। तो बताओ, इतना कर लो पहले। क्या लिखूं मैं? Sir, let first First integer X x फर्स्ट आ गया आपके पास x, फिर उसके बाद second integer कंसेक्यूटिव में plus- लगातार हैं। so X plus x+1 +1 लगातार मतलब एक एक आगे बढ़ाते जाओ, तो +1 ही तो होगा। और थर्ड integer integer X plus 2 एक और आगे बढ़ गए x+2, तो इतना हो गया। अब आगे क्या कहा है वो देखो और इक्वेशन बनाओ। so are such that when they are taken in increased order. When they are taken in increasing order, तो increasing order में रख लो पहले तो इनको बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन सा है? sir X फिर उसके बाद x plus 1 x+1 और उसके बाद सबसे बड़ा X plus 2 x+2। तो तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। अब उसके बाद क्या करने को बोला है? And multiply by 2, 3 and 4. and 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है सबको अलग अलग, ठीक है। 2 से पहले वाले को, 3 से दूसरे वाले को और 4 से तीसरे वाले को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद इनको बारी बारी से 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया। तो x के साथ क्या लिखूं मैं? x को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से 2 से। 2 से ये जो x+1 था इसको किससे किया? 3 से। 3 से और x+2 को 4 से 4 से। सब ऐसे किया। उसके बाद क्या लिखा है अब? रिस्पेक्टिवली के बाद फुल स्टॉप नहीं लग गया, आगे और भी है, अभी इक्वेशन नहीं बनी है। they add They add up to up 74 to 74। ऐसे गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्लस करके 74 बनता है आंसर। प्लस करो इज इक्वल टू 74 लिखो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज तो लिखिए। इन्होंने बोला कि तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में रख लिया x, x+1, x+2। फिर बोला इन तीनों को बारी बारी से 2, 3 और 4 से अलग अलग मल्टीप्लाई करो। तो पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद बोला इनको प्लस करके 74 बनता है, तो इन तीनों को प्लस किया और इज इक्वल टू 74 लिख दिया। ओके, अब बोला है फाइंड दिस नंबर। तो अब इसको सॉल्व करके आपके पास x आ जाएगा, उसमें +1 करते जाएंगे तो फिर नेक्स्ट नंबर से मिल जाएंगे। बताओ कैसे करें प्लस? फर्स्ट नंबर तो 2x है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है किसको? x को भी और 1 को भी, ये ध्यान रखना, दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना बनेगा। 3x प्लस 3x plus 3 3। 3 से x को किया 3x, 3 से 1 को किया 3। ओके, प्लस 4 से करना है अब नेक्स्ट दोनों को। 4x plus बोलो जल्दी जल्दी सभी बोलो। 4x प्लस 4x plus 8 इज इक्वल टू 74 74। ये हो गया। अब x x वाले एक साथ ऐड कर लो, लाइक टर्म्स। 3x 2x 2x, 3x, 4x कितने हो गए ये प्लस करके? 4 9x 9x। तो ये 9x हो गए। 2 और 3 5, 5 एंड 4 9 हो गए। उसके बाद 3 + 8 ये कितने हुए? 11। ये 11 बन गए। 11 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है?
74. 74. 74। ये बनी हमारी सिंपल करके इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। 9x यहाँ रखा, यहाँ था 74। इस 11 का क्या करें? So minus Minus माइनस 11. इसको राइट साइड। 9x इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस करके? 63। जल्दी क्या करो माइनस। अब x कैसे निकलेगा यहाँ से? so फिर x is equal to 63 upon 9. Divide by 9. 9 ones are 9, 9 sevens are 63. 63. G. So x is equal to X is 7. 7. 7 आ गया आपके पास। ये x आ गया, इक्वेशन सॉल्व हो गई। जब सॉल्व हो जाती है तो काम खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे अभी भी बस इतना करके छोड़ रहे हैं, इतना नहीं करना। उसके बाद ऊपर जो आपने ये नंबर लिए थे, ये इनसे आपने वो नंबर्स निकालने हैं, कितने कितने बने हुए। Therefore, फर्स्ट इंटीजर, ऊपर जो First. स्टेटमेंट लिखी थी वही सेम, वही लिखना जो ऊपर लिखा था यहाँ पर, सेम यही। so x Is equal पहला Equal पूर्णांक to X. वो बना x यानी कि 7। to फिर 7. 7. सेकंड Second. Integer Is सेकंड क्या बना? is X x plus प्लस 1 था 1. ऊपर, equal to x 7. है 7 7 प्लस 1 कितना हो गया? equal to 8. 8। 8. एंड थर्ड इंटीजर X plus 2. X plus 2 is equal to 2. X plus 2 is equal X to कितना? 7. 7 7 प्लस plus 2 7 is plus equal 2. 9. ये हो गया आपका आंसर। तो आपको वो 3 नंबर्स पूछे थे, तीनों कंसेक्यूटिव हैं। ये कहा था तो कंसेक्यूटिव है, देख लो लगातार है 7 8 9। तो पहली बात तो यहाँ पर ठीक हो गई, सेटिस्फाई। दूसरी बात ये थी कि इनको बढ़ते हुए रखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 7 8 9 इस तरह से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से और इसको 4 से। कितना कितना बना? 7 2s are 14, 8 3s are 24, 9 4s are 36। इन सबको प्लस करो, फिर 74 बनना चाहिए। यही बोला था क्वेश्चन में कि इनको प्लस करके 74 आता है। क्या आ रहा है? जल्दी बताओ प्लस करके कितना बन रहा है? नहीं हुआ अभी तक 74। तो हो गया 36 24 60 हो गया, 60 प्लस 14 74 हो गया। इतनी क्या देर लगा? yes sir तो 74 ये इन्होंने कहा था आना चाहिए, तो वही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये करेक्ट है। तो इस तरह से पेपर हो तब भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं, अपने आप चेक कर सकते हो। इक्वेशंस में ये अच्छा बेनिफिट रहता है, आप खुद चेक कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं। गलत हो तो आप ठीक कर सकते हो उसको। एक और क्वेश्चन करना बस अभी हमने, 9th क्वेश्चन नंबर 9 में है रेशो है। फिर से रेशो वाला भी किया था एक क्वेश्चन नंबर 5, तो सेम उसी तरह से करना है, याद है ना? जब भी रेशो में Yes, दो sir. नंबर्स दिए हों, जैसे ऊपर दिए थे ये क्वेश्चन नंबर 5 में 5:3, तो हमने उन नंबर्स को लिया था 5x 3x। इसी तरह से यहाँ पर एजेस हैं, एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल और हारून की एजेस दी हुई है 5:7 में। तो क्या क्या एजेस लेंगे हम उनकी उम्र? 5x 7x 5x एंड 7x। जब भी रेशो में दिया तो उसके साथ x लगा लेना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उनकी एज हम मान लेंगे, लेट
राहुल सेज, plus Rahul says age राहुल की आयु equal to 5x. 5x years, 5x. years में 5x. होगी ना ये एज, हिंदी में वर्ष Yeah. लिख लेना है Yes. इसको। और Next, एंड हारून सेज, how इसकी कितनी होगी? Is equal 7x. Equal 7x. 7x। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका नाम पहले दिया है उसका रेशो पहला वाला है, फर्स्ट जिसका नेम है उसका रेशो भी फर्स्ट वाला है। राहुल लिखा है पहले तो फर्स्ट नंबर जो 5 है वो राहुल का है, हारून बाद में लिखा है, हारून का 7 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये ईयर्स आ गए इतने, वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना है और उससे इक्वेशन बनानी है। पहला काम तो खत्म हो गया हमारा। क्या कहा है? 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 साल बाद उनकी एजेस को प्लस करें। 4 साल बाद जो दोनों की एजेस होंगी उनको प्लस करके कितना बनता है? 56। years. ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। अभी विशाल, अभी आपकी एज कितनी है? 13. 13। तो 4 साल बाद कितनी होगी? 17। क्या किया आपने? अभी 13 थी, 17 कैसे बनाया? सर +4 किया। +4 किया। अभी राहुल की एज कितनी है? अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, राहुल की एज कितनी है? कितनी? 5x. 5x। 4 साल बाद कितनी होगी इसकी एज? आफ्टर 4 years क्या करेंगे इसमें? 9x. अरे क्या करेंगे इसमें? +4 करेंगे। प्लस बस ऐसे 9x नहीं बनेगा। आम और केला आपस में नहीं जुड़ता है, हमने बात की थी, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, बस ऐसे छोड़ देंगे कि 4 साल बाद इसकी एज कितनी होगी तो +4 करना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर ऐसे बोला होता कि 4 years बैक, 4 years अगो, 4 साल पहले, तो -4 कर देते। ठीक है। Yes, sir. और हारून की एज? हारून की एज अभी है 7x, तो 4 साल बाद इसकी कितनी होगी? 7x + 4. 7x + 4। ठीक है, दोनों की 4-4 साल बाद की एज उनको जोड़ें तो 56 बनता है। तो 4-4 साल आगे जाना है तो 4-4 ऐड करना है दोनों की एज में। अगर 4 साल पीछे जाना होता तो 4 माइनस करते दोनों की एज से। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब इनको Yes, sir. प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करना है। 5x और 7x ये एक जैसे, ये जुड़ सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। कितना हो गया? 12x. 12x. तो ये 12x बन गया। और ये 4 ये भी ऐड कर सकते हैं, 8. +8 बन गया। 8 और इज इक्वल टू 56 56। 12x इज इक्वल टू 8 56 minus 8 plus 8. 56 - 8 कितना आ गया? 56 - 8 करके 48. 40. 48। इसके बाद x इज 48. इक्वल टू 48 divided by 12 12। 12 का टेबल देखो। 12. 12 48. 12 4s are 48। तो x कितना आ गया आपके पास? 4 4। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं पूछा कि x कितना है, इनकी एजेस पूछी हुई है दोनों की। Therefore Rahul. राहुल सेज Age is equal so 5x. तो 5. ऊपर ही देखिए हमने राहुल की एज हमने ली थी 5x। तो 5 into 5x. x, 5 into x कितना x? So 4. 4 5 4s are 20. 20। 20 के साथ क्या? ऊपर जब हमने 5x लिखा था उसके साथ कुछ और भी लिखा था, years। तो यहाँ भी 20 years होंगे, ये 20 वर्ष, 20 वर्ष। इसी तरह से
Arun Sage. कितनी? 7 7x into 4. 4. 4 कितना हो गया? equal to 4. 28. बहुत देर लगाते हैं तुम लोग, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया करो छोटे छोटे नंबर्स। तो ये आ गए दोनों, इनकी एज, और ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, Yes, sir. अब फिर से इसको चेक कर लें। दोनों की एजेस का रेशियो 5:7 बनना चाहिए। डिवाइड करके देखो, 4 के टेबल में आते हैं। 4 5 20, 4 7 28, 5/7, 28. 5:7 बन गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, दोनों की 4-4 साल बाद एज क्या होगी? अभी 20 और 28 है, 4-4 साल बाद क्या एज होगी इनकी? आफ्टर 4 इयर्स। राहुल की कितनी होगी? 20. अभी 20 है राहुल की, So ये 24. लिखी आपने 24। So 24. और इसकी हारून की अभी 28 है, इसकी कितनी हो जाएगी आफ्टर 4 इयर्स? Sir 32. 32। इनको प्लस करके देखो, बुक में लिखा था कि 56 आता है, इनको प्लस करके देखो जरा। 4 + 2 6, 2 + 3 5, 6. बना ना 56। Yes, sir. Yes, sir. वो चीजें हमने सेटिस्फाई करा दी, यहाँ पर चेक कर ली कि दोनों ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी करेक्ट है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब बाकी जो बचे हैं उनको खुद देखना करके। ठीक है, इतने ही काफी हैं फिलहाल। और अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर। ओके, और 2.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी हुई है, तो ये एक्सरसाइज 2.3 जो है, इसमें से जितने क्वेश्चंस आप कर सको जरा। अभी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस हैं, सकते हो कि नहीं? बस इसमें यह है कि वेरिएबल दो जगह आ रहा है, तो उनको एक जगह लेकर आना है। जैसे फर्स्ट है, देखो यहाँ पर 3x = 2x + Plus 18. ये फर्स्ट। क्या करोगे? ये 2x भी इधर लेकर आओगे, है ना? दोनों x एक साइड होने चाहिए ना। तो क्या बनेगा? Yes, sir. 3x तो यहाँ है ही, Yes, इस sir. 2x को यहाँ लाओगे तो ये प्लस का 2x था, -2x. -2x हो जाएगा, और = 18 है। 3x 18. - 2x कितना होता है? 1x. 1x = 18। हो गया सॉल्व। ठीक है, Yes, sir. बस ये आंसर Yes, sir. इतना ही करना है। तो इस तरह से जितने आप इनमें से कर सको वो करने हैं। ओके, जो जो आप कर पाओ उनको करना और सेंड करना, ये भी और इससे पिछला जितना भी हमने ये किया। ओके, Yes, sir. सर ये हमने खुद exercise करने हैं। कौन से 2.3 के? यस सर। खुद ही करने हैं, एक मैंने बता दिया, बाकी यहाँ किए तो हमने इतने सारे इक्वेशंस। जैसे यहाँ इक्वेशन सॉल्व की वैसी तो करनी है यहाँ भी। यस सर। जो जो आप कर पाओगे वो करना, जो नहीं आएंगे वो पूछना, मंडे को कर लेंगे। ठीक है, यस Yes, सर। sir. आप कर पाओ बस उतने करना, एक कर पाओ तो एक ही करना, दो कर पाओ तो दो ही करना। जरूरी नहीं कि सारे करने हैं आपने, जितने आप खुद से समझ के कर सको। और जो नहीं समझ में आए उनको पूछना, आपके सर ये वाला पता नहीं लग रहा है तो बताओ कैसे करना है। Yes, sir. Yes, sir. कुछ और तो नहीं पूछना।